मम्मी 4000 मोदक बने हैं बस। इधर देखो, उधर देखो, 7000 हो गए तैयार। चलिए और बनाने हमें। शाबाश, कम ऑन। बुबलुक पापा, हमने और प्रभु ने काफी हलवाइयों के पास जाके प्रेम से मोदक मांगे, किंतु हम केवल 500 मोदक ही ला पाए। हमें क्षमा कर दीजिए स्वामी, हम सिर्फ 5000 मोदक ही बना पाए। दीदी बड़ी ने बड़ी मेहनत की है। दीदी छोटी ने भी। कोई बात नहीं दीदी, 5000 मोदक बनाना कोई आसान कार्य नहीं होता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे रख दो। हाँ भाई लोग, इसको यहाँ रख दो। अरे इधर देखो, उधर देखो, मैं और मेरे सारे हलवाई दोस्तों ने मिलके 7500 मोदक बनाए हैं। अद्भुत चमन पुत्र, अद्भुत। वाह वाह, शाबाश। 21,000 मोदक बनाने थे और अब तक 13,000 मोदक ही बना पाए। इसका मतलब 8,000 मोदक अभी तक बाकी हैं। कहां से लाएंगे? तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट बचे। 5 मिनट में 21,000 मोदक तो बन नहीं सकते। हाँ, 5 मिनट में घर जरूर छोड़ा जा सकता है। आप फिर से घर छोड़ने की बात कर रहे बलदेव भैया? आप वो रोड पे सोएंगे और भीख मांगेंगे? चुप चुप। और मिस्टर यम, एक बात कान खोल के सुन लो। जो मेरी नाक काट दे उसके साथ मैं एक पल भी नहीं रह सकता। मेरे घर के आसपास या पंडाल के आसपास तुम दिखने नहीं चाहिए। बबलू के पापा, ये पंडाल तो भगवान के लिए लगाया है और उन्हीं को यहाँ पे आने के लिए रोक रहे हैं। अब भगवान के लिए भगवान बनना बंद कर दो प्लीज। मेरे घर अतिथि बन के आए हो। अतिथि, मेरे घर से जाओ। तुम सबको मेरी फाइनल गुड बाय। अरे बबलू पापा, बात तो सुनिए। बबलू पापा, अरे बलदेव भैया, कहिए यंजी, क्या कहना चाहते हैं आप? हमें क्षमा कीजिए प्रभु गणेश, हम चाहते हुए भी शर्त पूरी नहीं कर सके। जी चित्रगुप्त जी, कितनी विचित्र बात है। मनुष्य जिनके लिए मोदक बनाते हैं उन्हीं को मोदक खाने की अनुमति नहीं। जिनके लिए पंडाल खड़े करते हैं उन्हीं को उनमें जाने की अनुमति नहीं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार मनुष्य भगवान को ढूंढने के लिए क्या क्या नहीं करते, कहाँ कहाँ नहीं जाते, परंतु वो वहाँ नहीं जाते जहाँ हम पहले से मौजूद हैं। मनुष्य के अपने हृदय में क्रोध और अभिमान से वो दूर जाता है, इसलिए वो दुनिया भर घूमता है पर हमसे मिल नहीं पाता। सत्य वचन प्रभु। परंतु अब हमारा यहाँ रुकना उचित नहीं, हमें वापस स्वर्गलोक जाना होगा। जी प्रभु, सत्य कह रहे हैं आप, और आपके साथ हमें भी चलना होगा। प्रिय धुमोना, हमने गणेश जी से जो वादा किया था उसे निभाने का समय आ गया है। वादे के अनुसार हम सभी को इसी पल पृथ्वीलोक छोड़कर वापस यमलोक जाना होगा। देवियों, अब तो आप प्रसन्न है ना? आप जो चाहती थी वो हो गया। स्वामी, हमें क्षमा कर दीजिए।
आप हमसे क्षमा क्यों मांग रही हैं प्रिय? क्योंकि ये सब कुछ हमारी वजह से हो रहा है। और दीदी बड़ी आपसे निवेदन करना चाहती है कि आप सभी पृथ्वीवासियों के विघ्न को दूर करें, जिससे हमारे स्वामी जल्द से जल्द हमारे साथ लौट पाएं। अब हमें समझ में आया प्रभु, बाल गणेश इतनी कठिन परिस्थितियां क्यों निर्माण कर रहे थे। जी चित्रगुप्त जी, किंतु हर एक कठिन परिस्थिति में इनकी लीला छिपी हुई थी। यदि आप ध्यान से देखें, प्रत्येक परिस्थिति में मनुष्य को कुछ न कुछ सीखने को अवश्य मिला है। आप धन्य हैं प्रभु गणेश, आपने अपना वादा निभाया, अब हमें अपना वादा निभाना है। सत्य कह रहे हैं आप चित्रगुप्त जी। देवियों, चल। देवियां, चले। नहीं स्वामी, दीदी बड़ी कहना चाहती है कि हम मानते हैं कि प्रभु बाल गणेश की लीला अपरंपार है, किंतु यदि आप दोनों इस पृथ्वी पर ना होते तो मनुष्य को वो पाठ सीखने को नहीं मिलता जो उन्होंने सीखा है। सच में स्वामी, आप दोनों जो कर सकते हैं वो और कोई नहीं कर सकता। इसका एहसास हमें हो गया है। इस पृथ्वी लोक को और सभी मनुष्यों को आपकी अत्यंत आवश्यकता है। और प्रभु बाल गणेश जी, आपकी लीला से हमें ये भी समझ में आ गया है, हमारे स्वामी के यहाँ रहने से पृथ्वी लोक का उद्धार होगा। दीदी छोटी आपसे विनती करती है कि हमारे स्वामी को ऊपर ले जाने के लिए बाधित ना करें। देवियों, हमने कब आपके स्वामी को ऊपर जाने के लिए बाधित किया था? हमने तो केवल ये वादा किया था कि हम इनके मुख से ऊपर जाने की बात बुलवाएंगे, और हमने अपना वादा पूरा किया। अब महाराज यम जी और चित्रगुप्त जी जहाँ चाहे वहाँ रह सकते हैं। किंतु प्रभु, यदि आप चले जाएंगे तो हमें भी जाना होगा आपके साथ। हमने वादा किया था आपसे प्रभु। किसने कहा कि हम आपके साथ नहीं रह रहे? क्या हम आपके हृदय में नहीं रहते, या हम किसी चार दीवारी में नहीं रहते? हम कब किसी चार दीवारी में बच सकते हैं? आप सबका हृदय ही हमारा घर है, और हम आपके साथ सदैव रहेंगे। प्रभु गणेश, आप धन्य हैं। प्रभु श्री गणेश की जय हो। प्रभु गणेश तो चले गए प्रभु, किंतु उनकी लीला की वजह से जो विघ्न उत्पन्न हुआ है वो अभी तक टला नहीं है। बबलू पापा की नाक बस कटने ही वाली होगी। महाआरती का समय निकला जा रहा है, कहाँ है बाकी के मोदक? पंडित जी, मैं 21,000 मोदकों का इंतजाम नहीं कर पाया हूँ अब तक। 13,000 मोदक ही बने और अभी 8,000 कम है, कहाँ से लाऊं मैं? आप तो पहले बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। सब जगह समाचार फैल चुका है कि चंद्रपुरी वाले 21,000 मोदक का भोग लगाने वाले हैं। पंडित जी, आप अगर मेरा मजाक उड़ाना चाहते हैं तो उड़ा लीजिए, मुझे प्रैक्टिस हो जाएगी। वैसे भी विक्रमपुरी वाले आके मुझ पर हंसने ही वाले हैं, क्योंकि मैं 21,000 मोदक नहीं बनवा पाया। बलदेव जी, आपके लिए मोदक हम लेकर आए हैं।
जाओ रख दो इन्हें। मोदक? ये मोदक आप कहाँ से ले आए? आज हमने बाजार में यम जी और चित्रगुप्त जी को हलवाइयों से मोदक मांगते हुए देखा था। उस दिन आपने हमें खाना खिलाकर हमारी तब मदद की जब हमें मदद की सबसे ज्यादा जरूरत थी। ये सारे मोदक उन सभी ने इकट्ठा किए हैं आपके लिए, जिन्हें आपने भंडारे में भोजन कराया और जिन्हें आपने अगले दिन पानी बांटा। ये हमारी तरफ से छोटी सी भेंट है आपके लिए, कृपया आप इसे स्वीकार करें। अद्भुत, अद्भुत है आप। पापा, हमरे भैया हमेशा कहते हैं अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही होता है। उचित बात कही बिंदिया बहन। कदाचित प्रभु श्री गणेश भी आज हमें यही समझाने का प्रयास कर रहे हो। मनुष्य को अपनी चिंता अपने अच्छे कर्मों पर छोड़ देनी चाहिए। यदि कर्म अच्छे हो तो रास्ते अपने आप निकल आते हैं। सत्य वचन प्रभु, सत्य वचन। कमाल हो गया, एंड वक्त पर। इधर देखो, इधर देखो, उधर देखो। अभी इनके बताता हूँ कि ये मोदक है कितने। हाँ? इधर देखो, उधर देखो, उधर अभी भी 11 मोदक कम है। ग्यारह मोदक अभी भी कम है। 11 मोदक अब कहाँ से लाएंगे हम? अरे जजमान, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। पंडित जी, इतना सब करने के बावजूद भी अब तक 11 मोदक कम है। हम क्या करें? कहाँ से आएंगे 11 मोदक पंडित जी? ओ बलदेव जी, आप विक्रमपुरी से आए हैं ना? आप चाहे जितना मेरा मजाक उड़ा लीजिए, इसीलिए आए हैं ना? ओ बलदेव जी, हम तो तुम्हारे वास्ते ये मोदक लेके आए हैं। ओ बलदेव जी, आपका दान पुण्य हम कितना मानते हैं, कितनी इज्जत करते हैं। और पप्पा तो सबके भगवान है, अब उनको हम सब बराबर बराबर प्यार भी करते हैं। अब आपस में कंपटीशन शप्टीशन किस बात का? साथ मिलके हम लोग पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। ओ गणपति बप्पा मोरया जी, मोरया। देखिए, मैं बहुत जज्बाती हो गया हूँ। कंपटीशन की भावना में ही भागा चले जा रहा था। अरे पप्पा की पूजा में कहीं कंपटीशन होता है क्या? मैं गलत था और तुम दोनों, तुम्हारी बात ठीक थी, तुम सही कह रहे थे। वैसे तो हर वक्त मेरा काम बिगाड़ते हो, पर इस बार तुमने मेरा काम बनाया है। बबलू पापा, एक बात पूछें? पूछो। इसका मतलब हमरे दोनों भैया यहीं रहेंगे ना? अब जैसे तुम्हारे भैया चाहें। बबलू पापा, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। मैं उन बाल गणेश से भी माफी मांगना चाहता हूँ। बबलू पापा, प्रभु बाल गणेश तो किसी अत्यावश्यक काम से बाहर गए हैं, लेकिन उनके लिए तो यही काफी है कि आपको सीख मिल गई है। चलिए इसी बात पे जो है बप्पा की आरती प्रारंभ करते हैं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दया। प्रभु वो देखिए, एक एक करके मोदक गायब हो रहे हैं। मुझे की
चित्रगुप्त जी प्रभु, इसका अर्थ ये है कि प्रभु श्री बाल गणेश भी आसपास ही है। हाँ, फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन को भोग लगे संत। हमें तो पता था कि प्रभु श्री बाल गणेश बिना मोदक खाए नहीं जाएंगे। प्रभु श्री बाल गणेश नटखट ही नहीं, प्यारे भी हैं। गणपति जी, बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि इस बार मुझसे कुछ गलतियाँ हुई हैं। मुझे आपकी भक्ति पे कंपटीशन नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं आपका सच्चा भक्त हूँ और आपसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए सच्चे दिल से माफी मांगता हूँ। मुझे माफ कर दो।